माई सेल्फ दिव्यांशी एंड वेलकम टू अवर चैनल DSM एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक और बहुत ही अच्छा सा और सिंपल सा टॉपिक और छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है फाइनाइट, नॉन फाइनाइट एंड पार्टिसिपल्स। ओके, अभी एग्जैक्टली ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में वर्ब्स कहते हैं। ओके, एंड ये नथिंग बट द वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ओके, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे फाइनाइट वर्ब, देन नॉन फाइनाइट एंड पार्टिसिपल्स। ओके, ये होते क्या है एग्जैक्टली तो पहले स्टार्ट करेंगे फाइनाइट से। ओके, अभी फाइनाइट वर्ब क्या होता है एग्जैक्टली? फाइनाइट वर्ब्स हैव सब्जेक्ट एंड शो टेंसेस एंड नंबर एंड पर्सन्स। ओके, अभी फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है कि फाइनाइट वर्ब का फंक्शन होता है हमारे जो सेंटेंसेस रहते हैं। ओके, उससे उसके बारे में हमें क्या बताना, सब्जेक्ट्स के बारे में बताना, या फिर वो हमें टेंसेस के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, आइदर नंबर और आइदर पर्सन्स। ओके, तो फाइनाइट का काम इतना ही होता है, या फिर बोल सकते हैं फाइनाइट वर्ब एग्जैक्टली मोस्टली हमें सेंटेंसेस में फाइंड आउट करने रहते हैं, जिसमें हमें क्या पता चलता है कि जो गिवन, ठीक है, सेंटेंस में जो भी हमारा सब्जेक्ट रहता है हमें उसके बारे में आइडिया देते हैं। ओके, या फिर हमारा सेंटेंस जो दिया हुआ है वो कौन से टेंसेस में स्पेसिफिकली हमें अगर बोलेंगे तो टेंसेस के बारे में बताते हैं। ओके, टेंसेस के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो गिवन सेंटेंस है वो कौन से टेंस में दिया हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में, पास्ट में, जिसमें भी है हमें उसके बारे में बताते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी कुक्स पास्ता। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, शी इज अ सब्जेक्ट। ओके, तो एक तो ये हमें क्या बता रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। देन आफ्टर कुक्स क्या हो गया हमारा, ये वर्ब हो गया। ओके, एंड पास्ता इज जस्ट अ ऑब्जेक्ट। ओके, अभी यहाँ पे जो है शी कुक्स ऑब्जेक्ट, शी कुक्स पास्ता। अभी यहाँ पे कुक्स जो है, ओके, ये हमें क्या बता रहे हैं, टेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट गिवन सेंटेंस इज नथिंग बट द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, क्योंकि कुक जो है वो हमारा लाइक शी कुक्स पास्ता। ओके, तो ये क्या है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हमें आइडिया देता है। ओके, तो फाइनाइट वर्ब का काम हमारे सेंटेंस में, या फिर बोल सकते हैं हमारे जो भी वर्ब्स रहते हैं उसमें इतना ही रहता है फाइनाइट वर्ब का काम, कि वो क्या करता है, गिवन सेंटेंसेस में हमारे जो टेंसेस होते हैं हमें उसके बारे में आइडिया देता है कि हमारे जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में दिया है। आइदर हमें सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है, पर्सन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। ओके, नाउ सेकेंड वन इज अ नॉन फाइनाइट्स। ओके, अभी नॉन फाइनाइट्स वर्ड एग्जैक्टली क्या होता है, हमारे फाइनाइट वर्ब्स का जो है वो अपोजिट होता है। ओके, अभी नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स इज अ वर्ब फॉर्म और अ क्लॉज। ओके, समटाइम्स इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ क्लॉज। अभी क्लॉजेस में भी अगर हम मेनली देखेंगे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में हमें बताते हैं। ओके, दैट्स अनदर थिंग, बट यहाँ पे क्लॉजेस था, दैट्स व्हाई आई सेड कि वो हमेशा हमें किसके बारे में अगर क्लॉजेस के फॉर्म में बताते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के फॉर्म में बताते हैं। ओके, जो कि एग्जैक्टली हमें लाइक बोल सकते हैं प्रॉपर एक मीनिंग नहीं बताते किसी भी सेंटेंस का, विच डज नॉट शो, ओके, विच डजंट शो अ टेंस, नंबर और अ पर्सन। ओके, तो एग्जैक्टली ये क्या होता है, फाइनाइट वर्ब का अपोजिट होता है। मतलब ये सेंटेंस में दिया तो रहते हैं, ओके, इसका लाइक अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो हमें दिए रहते हैं सेंटेंस में, बट हमें उसके बारे में लाइक स्पेसिफिकली कोई आइडिया नहीं मिलता है। ओके, कि पर्टिकुलर सेंटेंस कौन से टेंस में है, या फिर उसमें सब्जेक्ट के बारे में, जैसे हमें फाइनाइट वर्ब के बारे में लाइक पता चलता है स्पेसिफिकली सेंटेंस, सब्जेक्ट और पर्सन के बारे में, वैसे हमें नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में नहीं पता चलता। ओके, नाउ नॉन फाइनाइट वर्ब्स का क्या है, उसका 3 डिफरेंट टाइप्स है। ओके, अभी 3 डिफरेंट टाइप कौन कौन से, फर्स्ट है जेरेंट, सेकंड इज अ इंफिनिटिव्स एंड थर्ड वन इज अ पार्टिकल्स। ओके, पार्टिसिपल्स। ये क्या है, हमारे अलग अलग 3 डिफरेंट टाइप्स है किसके, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के। ओके, लाइक नॉन फाइनाइट वर्ब के जो है यहाँ क्या है, हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स। ओके, फर्स्ट इज अ जेरेंट, सेकंड इज अ इंफिनिटिव्स एंड थर्ड वन इज अ participles. Okay, and participles के further more 2 types है, that is present participles और past participles. Okay, तो अभी हम तीनों भी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा जेरेंट्स। ओके, अभी जेरेंट्स में एग्जैक्टली क्या होता है, ऑल जेरेंट्स एंड्स विद ing। ओके, हमारे जो जेरेंट्स रहते हैं, ओके, जब भी उसको हम एज अ वर्ब, या फिर स्पेसिफिकली अगर हम बोलेंगे तो एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, जब हम रीड करते हैं या फिर जब हम आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंसेस में, तो जेरेंट्स जो रहते हैं वो हमेशा किससे एंड होते हैं, ing वर्ड के साथ एंड होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग। ओके, जिस भी वर्ड के एंड में क्या आता है, हमारा ing आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेरेंट्स बोलते हैं। और ये स्पेसिफिकली हमें वर्ड से पता चल जाते हैं, इतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है इसमें टू आइडेंटिफाई कि हमेशा जो भी ing
वर्ड के एंड में जहाँ पे भी आईएनजी रहता है वहां पे हमारा वर्ब के फॉर्म में क्या रहता है, जेरेंड्स रहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी इज डांसिंग, अब यहाँ पे अगेन आईएनजी जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेरेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम स्पेलिंग देखेंगे तो यहाँ पूरा पूरा ये जो डांसिंग है ये क्या आएगा हमारा सेंटेंस में, जेरेंड्स आएगा। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंसेस में हमें जेरेंड्स वगैरह फाइंड करने के लिए आते हैं। ओके, नाउ सेकेंड वन इज द इन्फिनेटिव्स। अभी इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, मैनी इन्फिनेटिव्स हैव टू बिफोर देन। ओके, अभी क्या होता है इन्फिनेटिव जनरली, जहां पे हमारा जो स्पेसिफिकली वर्ब रहता है, ओके जो भी सेंटेंस में हमारा गिवन मेन वर्ब रहता है, मेन वर्ब आई सेड, ओके मेन वर्ब के पहले जो है वो क्या रहता है, वहां पे हमारा टू ये वर्ड जो है वो वर्ब के साथ जॉइंट रहता है, उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल टू सिंग, टू कुक, टू ड्रिंक। ओके, ऐसा कोई भी वर्ब स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूंगी सेंटेंस में तो जो हमारा मेन वर्ब रहता है, ओके जिससे हमें क्या पता चलता है कि पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ओके बेस्ड ऑन वर्ब। तो वर्ब के पहले जो है हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। ओके, तो ये नाउ थर्ड वन इज अ पार्टिसिपल्स। अभी पार्टिसिपल्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल्स। अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में क्या होता है, दे लुक लाइक जेरेंड्स। ओके, मोस्टली जो है वो जेरेंड्स की तरह ही हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं, जिसमें वर्ब, वर्ड के या फिर बोल सकते हैं स्पेसिफिकली वर्ब, वर्ब के एंड में क्या रहता है, आईएनजी रहता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बोलते हैं। एंड सेम एज पास्ट पार्टिसिपल्स में क्या होता है, दे नॉर्मली एंड्स विथ ईडी या फिर ई एन। ओके, ऐसे जो वर्ड्स रहते हैं वर्ब के साथ, ओके व्हेनेवर आई सेड वर्ड, वर्ड के साथ रहते तो यहाँ पे वर्ड इज नथिंग बट वर्ड रेफर टू एज अ वर्ब, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट एंड पार्टिसिपल्स। ओके, तो अभी इसमें क्या होता है स्पेसिफिकली कि वर्ड जो हमारा रहता है, यानी जो हमारा गिवन वर्ब रहता है वो किसके साथ एंड होता है, ईडी के साथ या फिर ईएन के साथ, ऐसे वर्ड्स के साथ जो है वो क्या होता है, एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेड। ओके, अभी प्ले यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है और यहाँ पे ईडी जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल्स है। ओके, एंड वैसे ही फॉरगॉट। अभी फॉरगॉट क्या है, यहाँ पे प्रॉपर वर्ब है, मेन वर्ब है सेंटेंस में, और एट द एंड ईएन जो है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि गिवन जो वर्ड है वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो है वो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। फर्स्ट होता है जेरेंड, जिसके अंदर क्या रहता है कि हमारा जो गिवन वर्ब रहता है फिर मेन वर्ब रहता है वो किसके साथ एंड होता है, आईएनजी के साथ एंड होता है। देन सेकंड होता है हमारा इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स में क्या होता है, हमारा जो मेन वर्ब रहता है उसके पहले हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। और पार्टिसिपल्स में वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल। अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल सेम एज हमारा जेरेंड्स रहता है। ओके, और पास्ट पार्टिसिपल्स में क्या होता है, मेनली हमारा वर्ब जो रहता है उसके एंड में क्या रहता है, ईडी रहता है या फिर ईएन रहता है, ऐसे वर्ड्स रहते हैं। ओके, तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। एंड हमने देखा फाइनाइट वर्ब जो हमें क्या बताता है, स्पेसिफिकली सेंटेंसेस के बारे में बताता है। ओके, या फिर हमारा सेंटेंस जो है कौन से टेंस में है, सब्जेक्ट और पर्सन के बारे में स्पेसिफिकली हमें आइडिया देता है। ओके, मतलब क्लियर कट आइडिया देता है कि हाँ ये फाइनाइट वर्ब जो है वो सेंटेंस में फंक्शन कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।